नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसी 3 बातें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको नौकरी दिलवा सकते हैं। और इन 3 बातों को रट लो, यकीनन मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब बाकी सारी चीज़ें इसके बाद है, सबसे पहले ये 3 चीज़ें हैं। जिस भी बच्चे ने ये 3 चीज़ें फॉलो करी, मैं यकीनन कहता हूँ कि उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। इसको आज ही अपने दिमाग में रट लो, अपने दिमाग में घोल कर पी जाओ और इन सारी चीज़ों को अपने जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता 100% फॉलो करने की कोशिश करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं। सबसे पहली बात कि DSSB PYQs, यानी आप जिस भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप TGT का कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप PGT का कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नॉन टीचिंग का कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपका पार्ट 2 है, उस पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपके पास अवेलेबल हो सकें, मार्केट में अगर बुक्स मिलती है तो मार्केट में बुक सर्च आउट करो, कहीं से ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू DSSB वेबसाइट पे भी वैसे पेपर्स मिल जाते हैं, वहाँ से ऑप्ट करो। तो पेपर 2 के जितने मैक्सिमम जितने भी पेपर्स आपके पास हो सकते हैं वो समझ लो आपको एक तरीका देंगे, एक आइडिया देंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये तो रही पार्ट 2 की स्ट्रैटेजी कि आप इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें, वो सबसे ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और रही बात अब पार्ट 1 की, तो चाहे टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स हों चाहे नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो, हर एक बच्चा जितने भी DSSB पेपर्स लेता है जिसका पार्ट 1 कॉमन होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GK GS होती है, इन 5 सब्जेक्ट्स का जिस भी एग्ज़ाम में, ये मत सोचो कि आपका टीचिंग का एग्ज़ाम है तो आपके ये 5 सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, या TGT का एग्ज़ाम है PGT के एग्ज़ाम में अलग होते हैं, PRT के एग्ज़ाम में ये 5 सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। नहीं, चाहे टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे नॉन टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये 5 सब्जेक्ट का सिलेबस सभी का इक्वल होता है। ना कोई बेसिक है, ना कोई एडवांस है, ना कोई एवरेज है। सभी में एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग होते हैं तो हमें लगता है कि ये लेवल अलग अलग हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DSSB के जितने पेपर्स आपको मिल सकें पार्ट 1 के, ठीक है, चाहे वो बुक्स के फॉर्म में मिल जाए, चाहे DSSB की वेबसाइट से मिल जाए आपको, या किसी और सोर्स से मिल जाए, मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन पेपर मत छोड़ना, एक भी क्वेश्चन पेपर। मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी बात को अभी लिख करके रख लो और इस बात को यकीनन आप एग्ज़ाम के बाद फील करना कि अगर आप DSSB का एक भी पेपर नहीं छोड़ोगे, चाहे वो आपके एग्ज़ाम में आया हो चाहे वो DSSB के किसी और एग्ज़ाम में आया हो, हर एक एग्ज़ाम चाहे टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, तो सारे बच्चे सभी पार्ट 1 को कंप्लीट करके अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करें। क्योंकि यकीनन पार्ट 1 अगर आपने सारे एग्ज़ाम्स का प्रैक्टिस कर लिया और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया, तो यकीनन आपको पार्ट 1 में इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे जो कि शायद आपको किसी भी प्रिपरेशन से नहीं मिल पाएंगे। चाहे आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, चाहे आप किसी नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन अगर पार्ट 1 आपका PYQ सभी एग्ज़ाम पेपर से उठा लिए तो आप इतना स्कोर कर लोगे कि आप कट ऑफ में आ जाओगे पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप उसको एक्सपीरियंस करो, तब ये अपना अनुभव मेरे साथ साझा करना और आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो। इसके अलावा सेकंड बात मैं जो कहना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेकंड बात का मतलब ये है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है तो 20% सिलेबस की प्रिपरेशन करो और 80% प्रैक्टिस करो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो पूरे दिन में आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हो, कि एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो उसमें 8 घंटे आपके प्रैक्टिस के होने चाहिए और 2 घंटे आपको सिर्फ सिलेबस को प्रिपेयर करना, यानी जो वीक एरियाज़ हैं उनको बैठ करके प्रिपरेशन करनी है। चाहे वो किसी बैच के थ्रू हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी के थ्रू हो, चाहे वो नोट्स के थ्रू हो, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, कैसे भी हो, सिर्फ 20% टाइम अपना डिवोट करना है अपने प्रिपरेशन के अंदर या सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए। बाकी 80% टाइम डिवोट करना है आपको अपनी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यानी 80% और 20% का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी बच्चा प्रैक्टिस 80% रखेगा अपनी पूरे टाइम के अंदर, वो यकीनन किसी भी क्वेश्चन में ना तो फंस सकता, दूसरी चीज़ उसकी स्पीड मेंटेन होगी, तीसरी चीज़ उसको क्लैरिटी आएगी। जैसे एक क्वेश्चन में फंसा, आगे चल करके उसी से सिमिलर क्वेश्चन आएगा, तब उसकी क्लैरिटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपने आप को ऐसा मत करना कि आप 80% इन्वॉल्व हो जाओ अपनी प्रिपरेशन में और 20% ही टाइम अपना डिवोट करो प्रैक्टिस में। आपको लगे प्रैक्टिस क्या ज़रूरत है, मैं पहले कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ, चीज़ें सीख लेता हूँ। नहीं बेटा, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपको।
मैं यकीनन कहता हूँ, मैं जितने भी बच्चों को प्रिपेयर कराया और मैंने खुद भी अपने DSSB एग्ज़ाम को जब क्रैक किया था इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, जिसमें 80% प्रैक्टिस के लिए समय दिया था और 20% अपना सिलेबस को प्रिपेयर करने में, ओनली वीक एरियाज़ को प्रिपेयर करने में। वो काम अगर आप लोग करते हो और सब्जेक्ट को छोड़ करके, मैं यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट में तो जितना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस का सवाल पैदा नहीं होता मैथ्स को छोड़ करके, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का ही खेल है। ठीक है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में पार्ट 2 अगर आपका है तो कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करो रेदर देन प्रैक्टिस। लेकिन पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में 100% प्रैक्टिस के ही थ्रू आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। आप पढ़ते रह जाना सिलेबस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर प्रैक्टिस करते रहे एंड तक, 80% अपना टाइम डिवोट किया, एक दिन में 2 घंटे मिलते हैं ना, तो आप देखो कि 80% टाइम कितना डिवोट कर सकते हो आप उसके अंदर। ठीक है, और 20% टाइम अपना सिर्फ प्रिपरेशन के लिए दीजिए। ठीक है, वीकली, मंथली, डेली, हर दिन यही शेड्यूल रखना है कि 80% मुझे प्रैक्टिस करनी है और 20% मुझे सिलेबस करना है। ठीक है, और तीसरी बात की तरफ फोकस करते हैं। ये लास्ट है जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तीसरा पॉइंट ये कहता है हमें कि आपको हर सब्जेक्ट को पकड़ के रखना है, एक भी सब्जेक्ट छोड़ करके मत चलना। जैसे काफ़ी सारे बच्चे देखने को मिलते हैं कि कुछ मैथ्स अच्छी नहीं लगती तो मैथ्स को छोड़ कर चल देते हैं, किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती इंग्लिश को छोड़ करके चल देते हैं, किसी को GS GK अच्छी नहीं लगती तो GS GK को छोड़ करके चलने लगते हैं। ऐसी गलती आपको सिलेक्शन से बहुत दूर रख देगी। और इस बात को अपने दिमाग में भी सेट कर लेना कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर चलते हो, आप सोचते हो कि नहीं मैं मैथ्स में नंबर नहीं भी लाऊंगा तब भी मैं अपने सिलेक्शन ले लूँगा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। किसी सब्जेक्ट को छोड़ करके चलने वाले का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर ना चलें, हर एक सब्जेक्ट को अपना टाइम दें। अगर आपका सब्जेक्ट वो स्ट्रांग है तो उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करें। ठीक है, अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो। और अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो उसको पूरी तरीके से प्रिपरेशन के अंदर झोंक दीजिए, उसके अंदर अच्छे से अपनी टॉपिक पे कमांड कीजिए, उस सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, उस पर फोकस कर दीजिए। ठीक है, तो 2 तरीके से ही आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, या तो स्ट्रांग होता है या वीक होता है। स्ट्रांग होता है तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और वीक होता है तो क्या करना है, आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, उसके ऊपर कमांड करनी है, उस टॉपिक के ऊपर, उससे रिलेटेड कोई नोट्स कहीं से अरेंज करने हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्लासेस अटेंड करनी है। कैसे भी करके आपको साम दाम दंड भेद लगा करके ये दोनों तरीके इस्तेमाल करने हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज़ के लिए। ठीक है, छोड़कर नहीं चलना बस, क्योंकि छोड़कर चलोगे तो वहाँ पर आपका नंबर 0 ही समझ कर चलना। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपको वीक लग रहा है तो दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन 0 है उसके अंदर, तो छोड़कर 1% भी नहीं चलना। अगर किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम लगती है, उसको लगता है कि मेरा मैथ्स नहीं हो पाएगा, मैथ्स की वजह से सिलेक्शन रह जाता है, तो मुझसे एक बार संपर्क कर लेना, मैं मैथ्स की समस्या को जड़ से मिटा दूंगा आपकी। हाँ, हर एक टॉपिक को 2 से 3 बार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी पूरी मैथ्स को 2-3 बार आप जब करोगे तब जा करके ये बात क्लैरिटी आ पाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी मैथ्स की समस्या का समाधान जरूर कर दूंगा मैं। ठीक है, और रही बात इंग्लिश के लिए, अगर बच्चे ये सोचते हैं तो मैं सेम एज इंग्लिश के लिए भी यही बात बोलता हूँ कि इंग्लिश आपकी इतनी आसान हो जाएगी कि 15 से 20 नंबर आसानी से आप ला पाओगे। बस मेरे को याद कर लेना या मुझे संपर्क कर लेना। संपर्क कैसे करोगे, 9310218363 नंबर के थ्रू। ठीक है, और आपको मुझे कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, 2 तरीके से मैं आपकी मदद करूँगा। अगर आप चाहेंगे कि मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ करके आप अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को फुल ऑन लेकर के जाएं, या इंग्लिश की प्रिपरेशन को फुल ऑन लेकर जाएं, या बाकी सब्जेक्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट जो आपको वीक लगता है उसकी प्रिपरेशन को फुल ऑन पर लेकर जाएं, तो मैं यूट्यूब पर 10:30 PM पर रेगुलर बेसिस पर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हो सकता है कि आज इवनिंग से, यानी आज जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे से आपको इवनिंग में क्लासेस देखने को मिल जाए, रात को 10:30 PM। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज रात 10:30 PM से क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो रही हैं, जो कि फ्री बैच की क्लासेस हैं। ठीक है, जिसमें कंप्लीट पार्ट 1 की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और जिससे आपका पार्ट 1 बहुत अच्छा स्कोर होगा। जैसा कि हमने टारगेट लिया है कि पार्ट 1 में 90+ तक पहुंचने की कोशिश हर एक बच्चे को करनी है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा 100% के लेवल से। अब उसमें कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि 90+ तो एटलीस्ट आप अचीव कर सको। ठीक है, और अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे आपके साथ इंडिविजुअली पढ़ना है, मुझे आपके साथ पेड बैच में ज्वाइन करना है, तो बच्चों अगर फीस का इशू ना हो तो 100% आप पेड बैच के साथ भी जुड़ सकते हो। उसमें मैं कंप्लीट पार्ट 1 की प्रिपरेशन 2500 में कराऊंगा। उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करा दिए जाएंगे, लेकिन
वो तभी करना आप जब आपको फ़ीस की कोई प्रॉब्लम ना हो या आप कोई रिस्क ना लेना चाहते हो कि आपको लगे कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो सर मुझे 100% के लेवल से पढ़ना है और एक एक चीज़ आप मेरी सेट कीजिए, आप मेरी हैंड होल्डिंग कीजिए, मुझे एक एक चीज़ को गाइड करते रहिए और मुझे वो चीज़ सिखाइए। उस कंडीशन में आप 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और पेड बैच की डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम पे मैं बैचेस चलाता हूँ, पेड बैच। और इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चों को पेड बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो, आप ठीक ठाक अपनी प्रिपरेशन में चल रहे हो, तो आपको पेड बैच ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट 10:30 PM पे जो बैच चलेगा हमारा रात में, उसको ज्वाइन कीजिए। 100% उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन पार्ट 1 की मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये 3 पॉइंट्स जो आप लोगों के DSSB पार्ट 1 की प्रिपरेशन करने में या DSSB का एग्ज़ाम क्रैक करने में पूरी तरीके से मदद करेंगे। इन तीनों बातों को अपने दिमाग में रट लो, याद कर लो, चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकलने मत देना तीनों को, और एक एक चीज़ को हर एक दिन फॉलो करते हुए ज़रूर चलो। बाकी इसके अलावा आगे और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा और आप लोगों की कंप्लीट पार्ट 1 की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्लासेस को कंटिन्यू करता रहूँगा यूट्यूब पर। आप लोग मिल करके सपोर्ट बनाएं, तब जा कर के मैं आप लोगों की DSSB की जो टेंशन है उसको 100% दूर कर दूंगा। और ये भी मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर जिस भी बच्चे ने मुझे लास्ट तक अपने एग्ज़ाम तक फॉलो किया, एक एक चीज़ मेरी बताई हुई करी, उसका सिलेक्शन 100% इंश्योर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर उसने सारी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करी तो उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी नई लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।